गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माहिर कहाँ है? लिविंग रूम में है वो। तो क्या वही सोया था? गेस्ट रूम का बोला था उन्हें, मगर उफ, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। वैसे ऐसा कुछ पिया भी तो नहीं था मैंने, मगर फिर भी मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है इंसिया? माहिर माहिर बहुत गुस्सा हो गया होगा। क्या कुछ कह रहा था? मुझसे क्या कहेगा? लिविंग रूम में सो गया और कुछ नहीं, गुस्सा भी नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी बच्चों की तरह सोती रही। वहां नहीं जा सकती मैं, क्या करूं? मसला घर है क्या? वहां नहीं जाना चाहती हूँ मैं नहीं जाऊंगी ये रट लगाई हुई है तुमने, लेकिन क्या हुआ है ये बताओ। डर रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, घर ही मसला है। उफ, इतना स्ट्रेस थका दिया मुझे। फखरुनिसा का पागलपन देखकर माहिर के नाना भी बहुत गुस्सा हो गए। ऐसा लगता है शादी होते ही सब अपना होश खो बैठे हैं, माहिर भी। माहिर क्या? मुझे नहीं पता माहिर। छोड़ो, तुम सवाल पूछ के परेशान क्यों कर रही हो? पता नहीं अब मेरे पीठ पीछे उस घर में क्या हो रहा होगा। हम इस सब से कैसे निकलेंगे इंसिया? थोड़ा पुरसुकून हो जाओ, गहरी सांस लो और अच्छी सोच से दिन का आगाज करो। इसके बाद माहिर से बात कर लो, फिर मसला हल हो जाएगा। मुझे ही कसूरवार समझ रहे होंगे मेरे पीठ पीछे वो मॉम, गुलशन आंटी, फखरुनिसा। खैर, फखरुनिसा क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। उससे जितना गिरना था कल रात गिर चुकी है। अफसोस की बात है। कैसा अफसोस? हाँ, उसकी हरकत देखी थी ना तुमने? वह पागल औरत मेरी शादी वाले दिन शादी का जोड़ा पहन के वहां आ गई। मेरा तो दिल चाह रहा था उसी वक्त उस चुड़ैल की जान ले लूं मैं इंसिया। नाज हो तुम, संभाल लो कि सब। हम मिलकर संभालेंगे, यही कहना चाहती हो ना? डरो मत इंसिया, मसला चाहे कितना ही बड़ा हो हम दोनों मिलकर संभाल ही लेंगे। नाज, असल में कुछ बताना चाहती हूँ मैं तुम्हें। इंसिया, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी अच्छी लग रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, अलमारी से कपड़े निकाल लो मेरे लिए। गुड मॉर्निंग। रात होती है तब भी इंसिया, सुबह होती है तब भी इंसिया। आगे तुमने क्या सोचा है कि हम साथ रहेंगे तीनों? माफी चाहती हूँ। नींद आ गई होगी आराम से। आ जाओ आ जाओ, अब तंग मत करना। नाना घर पे इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो जाओ तो घर चलते हैं। मैं सोच रही हूँ कि रास्ते से हम पेस्ट्री लेके जाएंगे और फिर हम सब मिलकर साथ नाश्ता करेंगे। मैं फौरन तैयार हो जाती हूँ, ठीक है? नाज, असल में मैं तुमसे एक इजाजत लेना चाह रही थी। कैसी क्या? इजाजत? अजीब सा लगा, ऐसे कभी से देखा नहीं इजाजत मांगते हुए। क्या इजाजत चाहिए? मेरे अंकल दादा दादी को अपने साथ लेकर आए हैं। आंटी ने भी बुलाया है और काफी अरसे से दादा दादी से नहीं मिली मैं। अगर वो रहने के लिए आए हैं तो फिर कभी चली जाना। मैं ड्राइवर से कहूंगी, वो तुम्हें ले जाएगा वहां पर। नाजी, नहीं हो सकता, दादी को बहुत बुरा लगेगा। उनसे क्या कहूंगी? आज नहीं इंसिया। क्यों? आज क्यों नहीं जा सकती? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क भी पड़ेगा इसके जाने से। हम लोग इसके बगैर भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसे अपनी फ्रीडम एंजॉय करने दो। यहाँ पर रहते रहते शायद बहुत ज्यादा तंग आ चुकी होगी। क्या इंसिया, ये कभी छोड़ने का सोच ही नहीं सकती मुझे। अच्छा ठीक है, जाओ, रो मत, मगर रुकना नहीं, वापस आ जाना। शुक्रिया तुम्हारा। नाज, तुम्हारा लकी चार्म मेरे पास था। मैं इसे कैसे भूल गई? मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इंसिया। जाहिर सी बात है, जब मैंने ये पहना ही नहीं था तो कुछ अच्छा कैसे होता मेरे साथ। तुम्हें पता है, मंगनी वाले दिन ये टूट गया था और फिर इंसिया इसे ठीक करवाने के लिए शॉप पर गई और जैसे ये मुझे मिला और मैंने पहना तो तुम सामने आ गए। चलो पहनाओ। छोड़ दो, पहना दूंगा मैं, शुक्रिया। चलो भाई, घूमो जरा, हम पहना देंगे।
जाने मन, वैसे सच है कि जो चीज तुमसे जुड़ती है खूबसूरत हो जाती है। ऐसा करो, तुम फोन पर बात करो, मैं तैयार होके फौरन आती हूँ, ठीक है? बस अभी रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए घर की तरफ ही आ रहे हैं। तुम यहाँ मत आना, तुम्हारे नाना ने डिनर का इंतजाम किया है और उस वक्त तक ना ही इस घर में कोई कदम रखेगा और ना ही इस घर से कोई बाहर जाएगा। यहाँ तक कि बाहर आदमी खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हम सबको घर में कैद करके रखा है। क्या कोई मजाक हो रहा है? माहिर, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? उन्होंने कहा है कि हम पुरानी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। तो बस फिर हर कोई इसमें शामिल होगा। हाँ, आई थिंक सब कुछ खुल के मॉम को भी बता देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसे पूरी तरह पागल होने देते हैं और फिर संभालने की कोशिश करते हैं। माहिर, अब क्या करूं मैं? डिनर पे पहुंच जाना वक्त पर और अपने नाना को पुरसुकून करने की कोशिश करना। और हाँ, एक बात और, नाज को समझा देना, वो तुम्हारे नाना को नहीं जानती, इसलिए तमीज से पेश आए। समझा दूंगा मैं उसे। ऐसा करेंगे, नाज को कोई ड्रेस भिजवा दीजिएगा यहाँ पर। भाई, क्या आप बाबा कभी भी नहीं आएंगे? मुझे नहीं मालूम। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं जानता। जब हम दुकान खोलेंगे तो हम क्या करेंगे? पैसे कैसे कमाएंगे? हम तो बच्चे हैं, हम ये कैसे करेंगे? हमें ये करना होगा। बाबा चले गए हैं तो अब हम घर के बड़े हैं। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले मैं सीखूंगा, उसके बाद तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है? ये कैसी जगह है? मुझे यहाँ बदबू आ रही है। लो, ये खा लो, इससे बदबू दूर हो जाएगी। मैं ये हर सुबह तुम्हारे लिए लाऊंगा, ठीक है? हम सकी अंकल से भी मदद मांगेंगे। कहीं तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? कभी नहीं। चलो आ जाओ। अंजुम, तो आज हम किसकी मुश्किलात सुनने वाले हैं? अगला कौन है?
मेरी जान, बहुत अरसे बाद देखा तुम्हें। दादी माँ, माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो गई हो तुम इंसिया। क्या हुआ, ठंड लग रही है तुम्हें? नहीं दादी, ठीक हूँ। अच्छा, आ जाओ अंदर। उसके पास हर चीज मौजूद है, उसको कुछ नहीं होगा अम्मी। वो शहजादी है हवेली की। क्या आज मुझे देखने आ रहे हैं? तुम थी कहाँ? मैं सुबह से यहाँ वहां तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आंटी, नाज को तो आप जानती हैं ना। ठीक है, जल्दी करो, तैयारियां मुकम्मल करनी है, फिर आराम से बातें कर लेना। समझ में नहीं आता नाज को इसमें क्या दिखता है। अपने घर वालों से भी उसको इतना लगाव नहीं है जितना इससे है। जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ। क्या? मैं क्या करूं? वहां से सारे ग्लास निकालो। इंसिया, इतनी खामोश क्यों हो तुम? क्योंकि ये बहुत खुश है अम्मी। जो होने वाला है उसे सोच सोच कर। खुश क्यों नहीं होगी? इसे होना भी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता था। कदीर कार पार्किंग का काम करता है। ओहो, बहुत पैसे कमाता है रोज। वैसे एक बात कहूं मैं तुमसे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लड़का नहीं देखा। बहुत मेहनती और अक्लमंद लड़का है। तुम्हारी तो वाकई किस्मत खुल गई है इंसिया। तुम जरा खुद सोचो इस बारे में। अगर एक दिन में 75 गाड़ियां पार्क होती हैं तो 120 के हिसाब से कितने हुए? या 100 के हिसाब से भी दिन के 7,500। अगर गाड़ियां ज्यादा आ गईं तो पैसे ही पैसे। उफ, वाकई में क्या आदमी है यार। चुप करके खाना खाओ हलील, ज्यादा बातें मत करो। देख रही है ना अम्मी, आपके सामने किस तरह बात कर रही है मुझसे। इतनी दौलत के बावजूद भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल सका। जरूरी नहीं कि हर दौलतमंद अच्छा हो। हाँ, सही कहा। इसी तरह की बातें करके तुमने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। एक ही उम्मीद थी तुमसे, वो भी चली गई। मुबीना, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या गलत कहा अम्मी? हर चीज में बस समझौता करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हलील, खाना बंद करो इसे। चलो, ये अपने खाने पीने की सारी चीजें समेटो यहां से। मुबीना, मुझे भूख लगी है। खुश आमदीद। इंसिया, बैठने से पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दो। जी अभी लाती हूँ मैं। कोई बात तो कर लेती लड़की से। तुम्हारे कहने पर यहाँ आया हूं मैं। अब पीछे ना पड़ जाओ मेरे। जब भी मैं इसे देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है। ऐसा लगता है दुनिया का पूरा बोझ मेरे ऊपर गिर गया है। तुम्हारी वजह से हम इसकी देखभाल नहीं कर सके। क्या हम इसको ऐसे लावारिसों की तरह छोड़ दें? अपने बेटे को आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे? तो क्या करूं मैं? उनकी मौत की जिम्मेदार यही लड़की है। वो बच्चा था उस्मान, वो बच्चा था। शुक्रिया इंसिया। कोई बात नहीं दादी। टिकट्स हो गए हैं। आज शाम हम लोग साइप्रस जा रहे हैं। तुम बस अपनी तैयारी मुकम्मल रखना।
मैं तुम्हें आने से पहले बता दूंगा। मैसेज पे किससे बातें कर रही हो तुम? नाज कुछ पूछ रही थी। ठीक है, जाओ जाकर कपड़े बदलो, शाम होने वाली है, वो लोग आते ही होंगे। मेरी तरफ देखो। मैंने कहा देखो। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूं। किस लिए? कुछ कहना है? माफ कर दो मुझे। अच्छा है। तुमने कल रात की बेइज्जती की कीमत अदा की है, ये एक बात है, लेकिन ऐसा लगता है तुम भूल गई हो कि तुमने किससे शादी की है। फखरुन्निसा, मुझे ये सब याद दिलाने पे मजबूर ना करो, वरना मैं इतना नरम नहीं रहूंगा, ये तुम बेहतर जानती हो। नरम दिल? हाँ, रात से लेकर सुबह तक इस कमरे में बंद रही हूं मैं। क्या तुम्हारी बीवी की यही इज्जत है? इस इज्जत के लायक हूं क्या मैं? अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। इन लम्हों को नहीं भूलना, ठीक है? चलो अब जाओ, नहा लो, कुछ अच्छे से कपड़े पहन लो, हम रात को क्लब जाएंगे। चलो आ जाओ। हेलो अतीका, कैसी हो? वही पहले जैसी, बस थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। पता है क्या, मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि तुम्हें कॉल करूं या ना करूं। और आज तुम्हारी खुद कॉल आ गई। क्या तुम मुझे खुशामदीद नहीं कहोगी? क्यों नहीं कहूंगी मेरी दोस्त, लेकिन सब ठीक तो है? आतिफ साहब ठीक है। पसंद आया? जब तुमने इसे मेरे लिए पसंद किया है तो मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा?
मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, जो भी कहना है कह दो मेरी मलका। अतीका, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो हमें। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। आज शाम हमें डिनर पे जाना है दिलशाद के साथ। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं दिलशाद से शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने उसको अभी तक हमसे नहीं मिलवाया, और तुम अच्छी तरह जानते हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर तुम उस दर्जी की बेटी से शादी करना चाहते हो तो जान लो ये भी नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? ठीक है, जब आप ये जान ही गई हैं तो मैं अतीका से ही शादी करूंगा अम्मी। मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगी आतिफ। हमारे ख़ानदान की एक तारीख है और उसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बेहतर है उस लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश वक्ती है। तुम आज तक जो करते रहे मैं देखती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, सब खैरियत है। तुम ये बताओ यहाँ कैसे आई हो? क्या मतलब, तुम नहीं जानती? नहीं तो? मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। क्या हम मिल सकते हैं अगर तुम चाहो? हाँ बिल्कुल, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। ठीक है। अतीका। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। बात सुनो इंसिया, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं दादी। तुम्हारी खाला कह रही थी कि तुम अपनी खुशी से मिलने आई हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं, यानी मैं अपनी मर्जी से मिलने आई हूँ और ना ही कोई तकलीफ हुई मुझे। अम्मी सुनिए, जाकर बाबा कुछ कह रहे हैं। मैं बस पहुंचने वाला हूं, बाहर वेट करूंगा। आंटी, कॉफी खत्म हो गई है क्या? वहीं पर तो थी। नहीं, जार तो खाली पड़ा हुआ है आंटी। यहीं पर है, तुम्हें वैसे भी कुछ नजर नहीं आता। इसमें थी तो खाली कैसे हो गई है? कॉफी खत्म हो गई? चलो हलील से मंगवा लेते हैं। नहीं दादी माँ, मैं फौरन जाकर ले आऊंगी। अरे नहीं, वो ले आएगा बेटा। अम्मी जितनी देर में हलील को उठाएंगे और वो लेने जाएगा, उससे पहले ये लेकर आ जाएगी। दुकान ज्यादा दूर नहीं है, देर मत लगाना। तुम्हें क्या हुआ? बस दिल चाह रहा था। बहुत थका दिया मैंने आपको। आई एम सो सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी का फर्ज है बेटा। सही बात है, यही तो काम है मेरा। जल्दी से जाके कॉफी लेकर आओ, देर मत लगाना, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा रुको, मैं तुम्हें पैसे दूं। अम्मी रहने दें, इसके पास बहुत पैसे हैं। पता है शादी में इसको कितने पैसे मिले हैं? पैसे हैं मेरे पास दादी माँ। मुझे अच्छी तरह याद है, कॉफी थी जार में।
तो हम चले क्या? क्या थोड़ी देर रुक सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? थोड़ा रुकना चाहिए। ये लो, पानी पी लो। डरना तो मुझे भी चाहिए, लड़की को भगा रहा हूं मैं। बिल्कुल फिल्मों की तरह है ना इंसिया। मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा है। मैं इतना एक्साइटेड पहले कब हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा। देखो मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज चल रही हैं। माफी चाहती हूँ मैं, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए। नहीं तो मैं अपनी मर्जी से मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। तुम बहुत अहम हो मेरे लिए, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। घर पर किसी को शक नहीं हुआ तुम पे? माहिर नाज को लेकर सुबह ही घर चला गया और मैं किसी से पूछे बगैर घर से निकल आया था। आई एम सो सॉरी, मुश्किल में डाल दिया मैंने तुम्हें भी। कम ऑन, मुझे तो खुशी है तुम्हारी मदद कर रहा हूँ मैं। कोई ना कोई बहाना बना लूंगा मैं। अगर मेरे बारे में पूछा? कहूंगा मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। इनसे गायब हो गई। तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी? उतार दोगी। अभी इस बारे में मत सोचो। अब ठीक हो, चले फिर। चलो। जिया साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए इस तरफ। तशरीफ रखें प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ। कोई चीज चाहिए हो तो बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थोड़ा मुस्कुराओ। क्या इतनी हंसी काफी है? जिया साहब, आपकी नफ्स की रफ्तार तेज हो रही है। ये देखो, इन हालात में और क्या हो सकता है। डॉक्टर ने मेरे लिए एक दवा तजवीज़ की है और मैंने तुम्हें भेज दी है। वो देख कर बताओ मुझे। मैं डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मुझे ड्रिंक मिल सकती है? क्या आप कोई जूस या सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहेंगी? अगर आपको भूख नहीं लग रही तो इससे बेहतर है ठंडा पानी ना पी लूं मैं। आपने बिल्कुल सही सोचा। फखरुन्निसा साहिबा के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आइए। जी ठीक है। शुक्रिया। अच्छी बात है कि तुम्हारी तबीयत बेहतर है, लेकिन तुम्हारा बीपी तो बढ़ गया कल के वाकये के बाद। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, यहाँ क्यों लाए हो तुम मुझे? क्या मतलब तुम्हारा? इसका मतलब है कि आप अपने असिस्टेंट के साथ अकेले आ जाते। मुझे क्यों लाए हो साथ? क्या फायदा मेरे आने का? इधर आओ जरा। अंजुम, और कब तक इंतजार कराओगे? भूख लगी है हमें। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। यहाँ का जो मैनेजर है वो आपसे मुलाकात करना चाहता है जिया साहब। नहीं, मैं अभी उससे नहीं मिल सकता। मैं अभी माहिर का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं उन्हें कॉल करूँ? नहीं, अभी रुको, अभी रुको। देखते हैं कि वो वक्त पर आता है या नहीं। जी ठीक है।
चलो इंसिया, चेक इन का वक्त हो रहा है, आ जाओ। देखो माहिर, अगर उस औरत ने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं और नाज, इस बारे में बात हम कर चुके हैं। हमारी गाड़ी में क्या बात हुई थी, फिर से क्यों शुरू कर रही हुई? क्या हो गया है? नाना के सामने किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ पूछें तो जवाब दे दो और कुछ नहीं। उनके सामने कोई जवाब ही नहीं बनता कुछ कहने का। उन्हें मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। समझ गई। वाकई? हाँ ठीक है, जो भी वो कहे खामोशी से बर्दाश्त करना है। और यस यस यस, बिल्कुल ऐसे ही है। माहिर, क्या हुआ? कौन है? ओजान और इंसिया की एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है। मैंने क्या कहा था तुमसे? कहा था ना इस लड़की को हासिल कर लूंगा मैं। ये तस्वीर देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गई ना। माहिर, ओजान है, कोई फनी वीडियो भेजिए। चलो आ जाओ। अरे खाली हाथ हम लोग क्यों चले आए यहाँ पर? मैं नाना के लिए कोई गिफ्ट लेकर आता हूँ अभी, ठीक है? बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। नो नो, अंदर जाओ अंदर। मैं डरी हुई हूँ तो मुझे उनके बीच छोड़ के नहीं जा सकते। खा तो नहीं जाएंगे ना वो? हा? कुछ भी नहीं होगा, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तुम संभाल सकती हो। हाँ, तुम्हारे नाना मेरी मुखालफत नहीं कर सकते। जाओ फिर जाओ। ठीक है, मैं मामला संभालने की कोशिश करती हूँ। जिया अंकल, गुड इवनिंग। हाथ आगे करें अपना। खुश आमदीद। शुक्रिया। हाँ तो सब कैसा चल रहा है? माहिर कहाँ है? बस अभी आ जाएगा। तो कहिए भाईजान, क्या मशवरा देंगे? जिया साहब, अब से मैं तुम्हें मशवरा दिया करूंगा। तुम यहाँ जो भी कुछ खाना चाहो खा सकती हो। यहाँ कुछ मसालेदार नहीं है। मसालेदार? मैंने जानबूझकर ऑर्डर नहीं किया, आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं माहिर को देखकर आती हूँ। बैठो। माहिर को देखने जा रही हूँ अंकल। मैंने कहा बैठ जाओ नाज। जब वो आएगा तो उसे वही मिलेगा जिसका हकदार है। जब तक माहिर नहीं आता हम लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपके सामने पली बड़ी हूँ जिया अंकल, और क्या जानना है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम वो ना करती जो तुमने किया है। तुम इस तरह अपने बड़ों की नाफरमानी ना करती। ये किस तरह के अल्फाज हैं जिया अंकल, बताएं? कब की मैंने नाफरमानी? तुमने की है। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम आतिफ के घर नहीं हो, बल्कि तुम कारा सलान के घर की दुल्हन हो। तो अब तुम यहाँ के हिसाब से रहोगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे फैशनिस्ट बाप और तुम्हारे सुस्त दादा की तरह नहीं हूँ। अच्छे बर्ताव से तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन मेरे साथ यहाँ कोई खेल मत खेलना। उम्मीद है मेरी बात समझ गई होगी। माफ कीजिएगा, लेकिन आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते जिया अंकल। मैं कैसे बात कर रहा हूँ? मुझे ज्यादा सख्त होना चाहिए? मेरा ख्याल है पहले तुमको नसीहत करनी चाहिए, फिर घर में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर तुम सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ आज़ादी से रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी।
मुझसे ऊंची आवाज में कभी बात ना करना, और अगर ऐसा हुआ कि मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा कि हर कोई सुनेगा। हर जगह देख कर आया हूँ, मार्केट में भी नहीं है। उफ, तुम्हारे होने के बावजूद हमने कॉफी लेने के लिए उसे स्टोर भेज दिया और देखो उसे कोई अगवा करके ले गया। अम्मी उसे कौन अगवा करेगा, आप भी ना। जमीला और मीने को कॉल की तुमने? अम्मी कॉल की थी, वो वहाँ नहीं गई है। वो वहाँ क्यों जाएगी इस वक्त? देख रही हो तुम, उसने दोबारा हमें मुसीबत में फंसा दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि लड़की हमारे लिए मनहूस है, मनहूस। हलील, वो जरूर नास के पास गई है हमारी शिकायत लगाने। देखना भी नास छापा मारेगी यहाँ, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। पुलिस बाजी भी हमें घर से निकाल देंगी, लेकिन याद रखना मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? मेरी तरफ देखो, सच बताओ क्या हुआ है? कोई हादसा हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ अम्मी, कुछ नहीं हुआ। आप तो अंदर जाइए, चलिए। बेवकूफ कहेगी, बहुत बड़ी बेवकूफ लड़की है। पुरसुकून हो जाओ, हो सकता है उसे कॉफी ना मिली हो और उसे ढूंढने में वक्त लग गया हो। कैसे पुरसुकून हो जाऊं हलील? हाँ, लगता है आ गई। कहाँ थी तुम इतनी देर से? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम जा भी नहीं सकती हो जैपनीज, घर की बिल्ली हो, सड़क पार नहीं कर सकती। तुम्हारी जगह सिर्फ मेरे पास है। कैसी मोहब्बत है ना से तुम्हें, समझ नहीं पा रहा मैं। खुद गर्ज हो तुम इनसे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी नाज की है मेरी। नहीं जाओगे तुम यहां से, नहीं जाने दूंगा मैं। साथ रहोगे तुम यहीं। या अल्लाह मेरी मदद फरमाना। जहाज में बैठने से डर रही हो क्या? नहीं तो वो दरअसल नाज को अलविदा नहीं कह सके, इसलिए उदास हूँ। कहो तो कॉल कर देता हूँ उसे, लेकिन फिर क्या होगा तुम्हें पता है। नहीं, मुश्किल से खुद को तैयार किया है, बात कर ली तो नहीं जा पाऊंगी। चलो फिर तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, अच्छा फील करोगी। चलो ऐसा करते हैं, कॉफी पी लेते हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, टेक ऑफ करना है। चलो आ जाओ। क्या तुम मेरी बातों को अच्छी तरह समझ गई ना? समझ गई। अगर आपकी इजाजत हो तो वॉशरूम जा सकती हूँ मैं? हाँ, लेकिन पहले मेरी बीवी से माफी मांगो। इंतजार है। आई एम सॉरी। मैंने सुना नहीं। आई एम सॉरी। मुझे समझ नहीं आती तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी शादी पे ये शादी का जोड़ा पहन के आ गई, माफी तो इसे भी मांगनी चाहिए।
अगर तुम किसी के लिए गड़ा खोदने जा रही हो तो ये जान लो कि तुम खुद भी इसमें गिर सकती हो। तुमने वो वक़ार नहीं दिखाया जिसकी उस रात ज़रूरत थी। अगर तुम तहम्मुल से काम लेती तो फ़ख्रुन्निसा खुद माफ़ी मांगती, लेकिन तुमने मेरे सामने सरेआम इसके बाल पकड़ लिए, यानी तुमने मेरी नाफरमानी की, तो तुम इसके लिए भी माफ़ी मांगोगी। माफी चाहती हूँ मैं उस रात के लिए। आपसे भी माफी चाहती हूँ अंकल। ज़िया बहुत है, इसे इतना परेशान मत करो। ये समझ जाएगी हमारे साथ कैसे रहना है। मुझे कबूल है तुम्हारी माफी। माफ करने वाला बड़ा होता है। इजाजत है तो अब जा सकती हूँ मैं? जा सकती हो। यार फोन उठाओ ना। माहिर जानबूझ के मुझे यहाँ छोड़ा है ना? अपने नाना के साथ मिलकर खेल खेला है मेरे साथ। वो कब से बातें सुनाई जा रही हैं मुझे। अगर तुम जहन्नुम में भी हो तो वापस आओ। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बाहर इंसिया, मुसीबत में हूं तो तुम दोनों गायब हो गए, अकेला छोड़ दिया या? आई एम सॉरी, रास्ता दीजिए, मेरी फ्लाइट है, मैं लेट हो गया हूँ। सॉरी, हटिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी। थैंक यू। इंसिया, तुम कहीं नहीं जा सकते। माहिर, तुम सर आओगे मेरे साथ? ये क्या कर रहे हो भाई? कहा था ना कि तुम इस सबसे दूर रहोगे। क्या पागल हो गए हो माहिर? एक तरह से मैं ये तुम्हें बचा रहा हूँ। क्या फजूल बकवास है ये? नाज की हालत देखी तुमने? इस पर खुल कर बात होगी। अभी नाना मेरा इंतजार कर रहे हैं। सब खैरियत तो है? ये कैसा रवैया है? अगर ये यहाँ रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसे मत रोको। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम देखो, क्यों कर रहे हो ये? किसकी हिफाजत कर रहे हो? ऐसे होती है हिफाजत? हद है। जल्दी करो, चलेंगे यहाँ से। माहिर, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्या इसकी अपनी जिंदगी नहीं है? कोई क्या किसी की गुलाम है, कैदी है, क्या है? नाज अगर नहीं चाहेगी तो ये लड़की कहीं भी नहीं जा सकती। सुन रहे हो ना औसान? यूँ समझो कि ना तुमने कुछ देखा ना सुना। अगर तुम किसी को बताओगे नहीं तो नाज को कैसे पता चलेगा कि किसके साथ गई है? सुबह नाज की आंख खुलेगी तो क्या होगा फिर? हैं?
नाज को जब वो दिखाई नहीं देगी तो फिर क्या तमाशा बनेगा? तुमने सबके बारे में सोचा है कुछ? यार नाज है वो, ऐसे जाहिर करो कि जैसे तुमने कुछ नहीं देखा, भूल जाओ इसे। चाहते क्या हो मुझसे? जो कुछ तुम कर रहे हो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। तुम्हारे किए का जो नतीजा होगा उसका जिम्मेदार न मैं हूं न नाज होगी, ये याद रखो। अच्छा ऐसा है क्या? ये कान खोल के सुन लो, तुमसे बड़ा पागल हूं मैं। तुम्हारा पागलपन देख लूंगा बाद में। चलो अब यहाँ से, चलो चलो जल्दी। माहिर, बात को मत बढ़ाओ ना। हट जाओ पीछे। बस बहुत हो गया, बंद करो लड़ना। तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दे सकता इंसिया। वाकई ऐसा? नाज क्या करेगी अगर ये तुम्हारे साथ गई तो? सोचा है? ओजान के साथ जाओगी तो ये भी मरेगा। अब तुम इसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ओजान वो तुम हो जो मेरी बात समझ नहीं पा रहे। इंसिया, उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई। चले इंसिया। क्या लगा था मैं इससे बेखबर रहूंगा? ओजान को शक हो जाएगा हम पर। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम सब कुछ तबाह कर दोगे। तुम तो कर चुकी हो पहले, शायद भूल चुकी हो जो तुम धोखा देती रही हो। तो छोड़ दो ना, छुटकारा हासिल क्यों नहीं कर लेते? जाने दो ना मुझे, क्यों रोक रहे हो? नाज को तुम्हारी जरूरत है, मैं उसको समझा नहीं सकता हूँ। मुझे परवाह है तो उसकी। और मेरा क्या वो नहीं सोचा? किस सिचुएशन से गुजरा हूँ तुम्हें अंदाजा है। और मैं किस मुश्किल में हूँ शायद वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बस करो और चलो यहाँ से। कहीं नहीं जानी मैं तुम्हारे साथ, टैक्सी से चली जाऊँ। मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा। तो हो जाओ, किसने रोका है? मुझे घर जाना है, सब इंतजार कर रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अब तुम जैसे भी आना चाहो आ जाना, और ये ओजान वाला मामला जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। आजमाइश में मत डालो मुझे। तुम मुझे इंसिया के सामने झूठा साबित कर चुके हो। काश कि तुम्हें बताया ना होता मैंने, तो ये सब ना होता।